नमस्कार, रवि कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसा रहा आरआरबी ग्रुप डी का 29 दिसंबर वाला पेपर? चलिए आज हम मिलकर इसी पेपर को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इस बार क्या खास पूछा गया और सबसे जरूरी आगे के लिए हमें क्या सबक लेना है। तो सवाल यही है कि इस एग्जाम में आखिर टेस्ट क्या हुआ। हम सिर्फ सवाल और जवाबों की लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये एनालिसिस हमें बताएगा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज हम सबसे पहले साइंस को देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल होंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सेक्शन में गोता लगाएंगे और आखिर में हम बात करेंगे सबसे जरूरी टेकअवेज की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, और उसमें भी फिजिक्स की। इस बार के पेपर में एक बात तो साफ थी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। देखते हैं कैसे। तो देखिए, फिजिक्स के सवाल कितने सीधे साधे थे। पहला सवाल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। इसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब स्थिर। दूसरा, वर्क डन की एसआई यूनिट वो है जूल। कई बार स्टूडेंट्स इसे न्यूटन समझकर गलती कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। और तीसरा, जी यानी ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ बढ़ती है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर। मतलब साफ है, अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो नंबर पक्के। और ये देखिए एक और बिल्कुल डायरेक्ट सवाल मिरर फॉर्मूला पर। F = R/2। ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी रिलेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। बस फॉर्मूला याद है तो जवाब आपकी जेब में। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसका इस्तेमाल हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। थंब यानी अंगूठा दिखाता है मोशन, फोर फिंगर यानी तर्जनी दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन। जनरेटर कैसे काम करता है ये समझने के लिए ये रूल बहुत जरूरी है। ये एक और मजेदार सवाल था, एक स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? जवाब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब साउंड वेव्स ट्यूब के अंदर बार बार टकराकर आगे बढ़ती हैं और डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, फिजिक्स तो हो गया, अब बारी है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। इस सेक्शन में केमिकल रिएक्शन से लेकर सेल स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी तक काफी कुछ कवर किया गया था। ये एक क्लासिक केमिकल रिएक्शन का सवाल है। जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, और इसी कॉपर सल्फेट की वजह से सॉल्यूशन का रंग नीला हो जाता है। तो यहाँ की पॉइंट क्या था? कलर चेंज। केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस पर ही फोकस था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मास नंबर क्या होता है, या फिर डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर वाला प्रिंसिपल। ये सब बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये उपमा मुझे हमेशा से पसंद रही है। गोल्जी अपैरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड्स की पैकेजिंग करता है और उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचाता है, बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह। इसे याद रखने का ये एक शानदार तरीका। बायोलॉजी के 3 और सवाल इस टेबल में देखिए। पहला, अमीबा का शेप कैसा होता है? अनियमित। दूसरा, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना, इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की दर कब तेज होती है? जब सरफेस एरिया बढ़ता है। ओके, तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस एग्जाम में हाल की घटनाओं, खासकर 2023 से 2025 के बीच हुई घटनाओं पर बहुत ध्यान दिया गया। तो ये साफ है कि लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहना कितना जरूरी है। 220 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड थी साइक्लोन मोचा की, जब वो तट से टकराने वाला था। ये 2023 के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक था और एग्जाम में इससे जुड़ा ये जरूरी डेटा पूछ लिया गया। ये टाइमलाइन 2025 की कुछ खास घटनाओं को दिखाती है जो पेपर में पूछी गई। देखिए, इकोनॉमी से आरबीआई की रेपो रेट कट, स्पोर्ट्स से नीरज चोपड़ा की जीत और डुप्लांटिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर का बाई इलेक्शन। मतलब हर फील्ड से सवाल उठाए गए थे। और कुछ और करंट अफेयर्स देखिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? नोमैडिक एलिफेंट। मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुई? क्रिकेट के रिकॉर्ड्स, गगनयान मिशन का टेस्ट व्हीकल और पद्म विभूषण अवार्ड्स।
ये सब दिखाता है कि तैयारी के लिए एक ब्रॉड नजरिया रखना कितना जरूरी है। अगला सेक्शन है जनरल नॉलेज का। इसमें सरकार की पॉलिसी, एनवायरनमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़े कुछ सवाल शामिल थे। ये एक डेटा पर आधारित सवाल था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया का फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया का 21.76% है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दो अलग अलग चीजें हैं और सवाल में खास तौर पर फॉरेस्ट कवर के बारे में ही पूछा गया था। जनरल नॉलेज में ये दो और मजेदार सवाल थे। पहला, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और दूसरा सवाल था ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कि लड़कियों में प्यूबर्टी की शुरुआत लड़कों के मुकाबले लगभग 2 साल पहले हो जाती है। तो ठीक है, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? ये सेक्शन उन सारी जरूरी बातों का निचोड़ है जो हर एस्पिरेंट को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो इस एनालिसिस का निचोड़ क्या है? हमें क्या सीखना है? देखिए, सबसे पहली बात फंडामेंटल्स, अपने बेसिक्स को बिल्कुल पक्का कर लीजिए, खासकर साइंस में। दूसरी बात, डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूले एकदम सटीक याद होनी चाहिए। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स, इस पर तो पैनी नजर रखनी ही होगी। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसे नोट करते चलिए। और हाँ, वो पोस्ट ऑफिस वाला उदाहरण याद है ना? बस वैसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए कुछ मजेदार तरीके निकालिए। और आखिर में ये सवाल आपके लिए है। अब जब आपने ये पूरा पैटर्न देख लिया है तो आप अपने तैयारी की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव लाने वाले हैं? याद रखिए, सही दिशा में मेहनत करना ही सफलता की असली कुंजी है। इस पर सोचिएगा जरूर।